अभी की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को कोरोना का संक्रमण हुआ है। मथुरा में महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक खराब हो गई। गोपाल दास को सांस लेने की परेशानी हो रही थी। महंत गोपाल दास कल जन्माष्टमी समारोह में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के डीएम से बातचीत की है। योगी आदित्यनाथ ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहन से भी बात कर महंत नृत्य गोपाल दास की सेहत की निगरानी के निर्देश जारी किए। तो ये बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास और कोरोना का संक्रमण उन्हें हुआ है। दरअसल देखा जाए तो उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो, शायद यही दुआ हर कोई करता दिखेगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण आमतौर पर 70 साल से ज्यादा, यूं कहें कि आमतौर पर 50 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों के लिए जरा ज्यादा खतरनाक हो जाता है और खास करके जब आप ज्यादा उम्र के हों तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ फिलहाल है, उनकी स्थिति हालांकि फिलहाल अभी गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। लेकिन अब जैसा कि हम आपको ये बता रहे हैं, मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के समारोह में शामिल होने के बाद महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक खराब हुई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और इसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की बात कही जा रही है। और मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मथुरा के डीएम से भी बात की है। जाहिर सी बात है वो तमाम लोग जो महंत नृत्य गोपाल दास के संपर्क में बीते 3 दिनों में आए होंगे, उन सबों की भी जांच होगी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है जिसके तहत इस तरह की जांच की जाती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन्हें सांस लेने की दिक्कत है तो ये जांचना और परखना आवश्यक हो जाता है कि क्या उन्हें इन्फेक्शन उनके लंग्स यानी कि उनके फेफड़ों तक पहुंच चुका है, क्योंकि कई बार उम्र का तकाजा इसमें कहीं ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। लेकिन हर तरफ से दुआएं यही हैं कि महंत जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब अचानक हुई है, इसके बारे में क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बातचीत की है मेदांता हॉस्पिटल से, तो क्या उनका इलाज मेदांता हॉस्पिटल में चलेगा? देखिए, बिल्कुल हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की है। महंत नृत्य गोपाल दास से भी उन्होंने उनका स्वास्थ्य जाना है और इसके अलावा मथुरा के डीएम से भी बातचीत की है, क्योंकि कल रात में मथुरा में जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए थे महंत नृत्य गोपाल दास। और ये बताया जा रहा है कि कल 12 तारीख थी, 10 तारीख को महंत नृत्य गोपाल दास अपने अनुयायियों के साथ मथुरा पहुंचे थे। क्योंकि वो वहां भी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इस नाते वो हर साल कृष्ण जन्माष्टमी में जन्माष्टमी के मौके पर पहुंचते हैं। और कल जो उनकी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है जी, हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 2 घंटे वो मथुरा का जो जन्मस्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वहां पर वो पहुंचे हैं, अपने अनुयायियों के साथ पहुंचे हैं। और रात में बताया जा रहा है कि जब वो पूजा करने के बाद, पूजा संपन्न करने के बाद अपने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े हैं आगे, जहां पे वो रुके हुए थे, तब उनको सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई है। सांस लेने में काफी ज्यादा वो अनकंफर्टेबल फील किए हैं, जिसके बाद फौरन डॉक्टर्स को बुलाया गया है, उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया है और एंटीजन टेस्ट में उनकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद सभी एहतियात लिए जा रहे हैं। मेदांता डॉक्टर के जो डॉक्टर हैं नरेश त्रेहन, उनसे बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और यह कहा है कि अगर संभव हो तो मथुरा से अगर उनको जरूरत पड़े तो वो गुड़गांव भी लेके जाए जा सकते हैं इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों से बातचीत कर ली है। लेकिन जो ट्रेल है उस ट्रेल के बारे में पता किया जा रहा है कि 10 तारीख को पहुंचने के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने किन किन लोगों से मथुरा में मुलाकात की है, किन किन लोगों से अयोध्या में लगातार टच में थे। और जब वो चलते हैं तो उनके काफी सारे अनुयायी भी साथ में होते हैं, जिनकी संख्या कम से कम 10 से 12 होती है। तो सभी लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है, सभी लोग को आइसोलेट किया गया है। लेकिन अपने आप में समझा जा सकता है कि महंत नृत्य गोपाल दास का पॉजिटिव पाया जाना अपने आप में कितना ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि हर वक्त वो लोगों के साथ रहते हैं। और कल वो जब मथुरा में लोगों से मुलाकात किए हैं तो निश्चित तौर पर सभी को आइसोलेट किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके के जो इंतजाम होते हैं वो एहतियात के तौर पर और जो पैरामीटर्स होते हैं कोविड के, उसके हिसाब से इंतजाम कर रहा है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहें। हम ये तस्वीर आपको जरा एक बार फिर दिखाना चाहते हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये कल देर रात की तस्वीर है जब कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महंत नृत्य गोपाल दास पूजा अर्चना कर रहे थे, मथुरा में मौजूद थे। आप उन्हें देखें, हालांकि वो अपने आसन पर बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने फेस मास्क नहीं लगा रखा है। अन्य लोगों ने फेस मास्क जरूर लगा रखा है। इसलिए अब ये सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है प्रशासन की कि इस बात की जांच और परख हो कि कौन कौन लोग हैं जो उनके संपर्क में आए थे और उसके आधार पर इन सभी लोगों का भी
एंटीजन टेस्ट कराना अपने आप में आवश्यक बन जाता है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कल देर रात की हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में जब पूजा करा रहे थे महंत नृत्य गोपाल दास। और ये 2 तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं जब राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो रहा था। उस वक्त उस दिन भी उन्होंने मंच से आकर पूरी जनसभा को संबोधित किया था। भूमि पूजन में सक्रिय भूमिका उनकी रही थी। प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी सक्रिय भूमिका की तारीफ की थी और उनसे मुलाकात भी की थी। मंच पर ही उनसे जाकर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की थी। तो 2 तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कल देर रात जब वो पूजा कर वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। और आपके सामने 2 तस्वीरें जब वो पूजा करा रहे थे मथुरा में, उस वक्त की तस्वीर भी और अयोध्या की तस्वीर भी आपके सामने। विशाल, अब इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये खड़ा होता है कि महंत नृत्य गोपाल दास मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो क्या ऐसे में उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए कोरोना के संक्रमण की आशंकाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, जो कोविड के पैरामीटर्स हैं, कोविड की जो गाइडलाइंस है, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि सभी लोगों को मास्क का खास तौर पे इस्तेमाल करना है। और जो भी कोविड पॉजिटिव होता है, अगर उसके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने मास्क पहन रखा है, लेकिन अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट ने मास्क नहीं पहन रखा है, तो ऐसे में जो संक्रमण फैलने की आशंका होती है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन इन सभी लोगों को आइसोलेट कर रहा है, सभी लोगों के टेस्ट करा रहा है। और मथुरा जन्मस्थली में जहाँ कल महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद थे, वहाँ पर एक्टिव कॉन्टैक्ट्स की जो लिस्ट है वो प्रशासन तैयार करा रहा है स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में आकर के। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 2 दिनों से, चूंकि पिछले 2 दिनों से महंत नृत्य गोपाल दास 10 की दोपहर में बताया जा रहा है कि वो मथुरा पहुंच गए थे, तो 10 की दोपहर से लेकर के 12 की रात तक, यानी कि कल जब उनकी तबीयत बिगड़ी है, तब तक कौन कौन लोग उनके संपर्क में आए, किन किन लोगों से वो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स में थे। और चूंकि मास्क उन्होंने नहीं लगा रखा था, तो निश्चित तौर पर जो प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे में संक्रमण के बढ़ने की, वो निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। क्योंकि जो पैरामीटर्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं कोविड-19 की, उसमें साफ किया जाता है कि कोई भी मरीज अगर इस दौरान मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है, हालांकि उनको नहीं पता था कि वो उस समय कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन इससे इनकार नहीं किया सकता कि अगर कोई भी मास्क नहीं लगाता है, तो ऐसे में जो संक्रमण फैलने का आशंका होती है, अजय जी, वो अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि प्रशासन के लिए इस समय जो चुनौतियां हैं मथुरा में, वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी जरूरत यह होगी कि उन तमाम लोगों की शिनाख्त की जाए जो हाल फिलहाल महंत नृत्य गोपाल दास के संपर्क में आए। विशाल, धन्यवाद इस बातचीत के लिए।